अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई मोड इंस्टीट्यूट के अंदर आपका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर तबरेज़ आलम। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो अदविया मुफरदा है। अदविया मुफरदा के इसके बारे में हमने पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर कौन कौन चीज़ें आती है। तो अदविया मुफरदा के अंदर जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है अबहल। यानी अबहल ये एक नबाती ड्रग्स है। उसी के बारे में हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन चीज़ें आती हैं और कौन कौन चीज़ें के बारे में हमें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा कि हमने बताया कि आज जो मेरा टॉपिक है वो है अबहल। अबहल ड्रग के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर कौन कौन चीज़ें आती है। तो सबसे पहले हम अबहल को देखते हैं कि अबहल का लातिनी नाम उसका लातिनी नाम क्या है, यानी बोटनिकल नेम क्या हो सकता है उसका, फिर उसके मुतरादिफ क्या आएंगे, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले लातिनी नाम क्या है, उसके लातिनी नाम है जोनिपेरस कॉमेनिस। लातिनी नाम क्या है? लातिनी नाम क्या है जिसको हम बोटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम भी हम कहते हैं, बोलते हैं इसको। तो बोटनिकल नेम इसका क्या है? जूनिपेरस कॉमेनिस है। अब इसका हम देखते हैं कॉमन नेम क्या क्या हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा इसका कॉमन नेम होता है सेवन बेरी के नाम से हम जानते हैं। दूसरा है कि कॉमन कॉमन जूनिपर के भी नाम से जानते हैं और जूनिपरम बेरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब हम उसके वर्निकुलर नेम या मुतरादिफात क्या क्या है उसको हम बारे में जानते हैं। हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा है कि मुतरादिफात क्यों जरूरी है। अब हम देखते हैं कि उसको अबहल को अरबी में हम क्या बोलते हैं। तो अबहल को अरबी में हम हब्बुल अरअर के नाम से हम जानते हैं। फारसी में उसको तुख्म रहल या रमल बोलते हैं इसको। हिंदी में उसको हाव बेर के नाम से जानते हैं। और बंगला में उसको होशा के नाम से हम जानते हैं, जो सबको यहाँ स्लाइड के अंदर आपको दिख रहा है। सिंधी में उसको आहुबेर के नाम से हम जानते हैं। अब उसके मुतरादिफात को जानने के बाद अब हम उसके स्ट्रक्चर क्या है, यानी मार्फोलॉजी क्या है, जिसको हम माहियत के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि अभल कैसा है और उसकी कौन कौन किस्में होती हैं, अभल कैसा दिखता है। तो इसको जानने से पहले हम इसके दरख्त के बारे में देख लेते हैं, ताकि वो चीज़ें हम जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमें आसानी से पता चल जाएगी। तो अभल का दरख्त ये है जो हमने यहाँ पे लगा रखा है इस फिगर के अंदर, जिसको जूनिपरस कॉम्बिनेस हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ये इसका अभल का ये दरख्त है ये। इसी तरह से इसका जो फल है तो यूज होता है वह ये है। ये जो खुश्क होने के बाद कैसा दिखता है वह इसमें दिख रहा है। इसी तरह से ये दरख्त कैसा होता है, झाड़ीदार है या कैसा है, ये सब कुछ इसमें दिख रहा है। इसका दिखाने का मकसद यही है, जब हम इस फल को या इसके दरख्त को हम देख लेंगे तो ये चीजें हमारी माइंड के अंदर बैठ जाएगी। और ये किस तरह से होता है और कैसा इसका फल होता है, पकने के बाद कैसा पड़ जाता है और सूखने के बाद ये कैसा हो जाता है। जब इसके बारे में हम जान जाएंगे तो हमारे लिए इसका याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अभल अभल का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, यानी उसकी माहियत क्या क्या हो सकती है। माहियत के बारे में हम देखते हैं, या इसको मार्फोलॉजी, जिसको मार्फोलॉजी भी कहते हैं या स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर में ही होता है कि उसका बनावट कैसी हो सकती है। तो अभल का दरख्त बड़ा होता है और झाड़ीदार होता है, जो अभी हमने फिगर के अंदर देखा कि बड़ा भी है और झाड़ीदार है। और सदाबहार भी होता है। सदाबहार मतलब इसका ये होता है कि ये हर जगह हर मौसम में मिलने वाला होता है ये। इसकी लंबाई कितनी होती है वो देखते हैं कि इसकी लंबाई 10 से 15 फीट लंबा होता है ये अभल का दरख्त ये दो किस्म का होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, जिसको हमने यहाँ पॉइंट आउट किया है। अब हम देखते हैं कि छोटे को हम क्या बोलते हैं। छोटे को हम बोलते हैं जूनिपेरस छोटे को हम बोलते हैं जूनिपेरस कॉम्युनिस बोलते हैं, और बड़े को हम बोलते हैं जूनिपेरस मैक्रोपोसा बोलते हैं। अब इसके फल को हम देखते हैं। फल ये जंगली बैर की तरह होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जंगली बैर से छोटा होता है, लेकिन ज्यादातर ये है कि ये जंगली बैर की तरह ही होता है। ये इसका फल जंगली बैर की तरह होता है। कच्चा फल ये सब्ज रंग का होता है, जो अभी हम डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। जी यहाँ पर देखने के बाद कच्चा फल ये इसका ये कच्चा फल है। ये कच्चा फल है इसका, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कच्चा फल है ये। तो यहाँ पे हमने कहा कि कच्चा फल ये सब्ज रंग का होता है, जो आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है। जो आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि ये कच्चा फल ये क्या होता है, सब्ज होता है। ये सब्ज है।
अब उसके बाद हम देखते हैं कि सब्ज के बाद ये किस रंग का होता है। सब्ज के बाद ये कच्चा फल जब रहेगा तो ये सब्ज रंग का होता है। पक्का फल इसका पक्का फल ये पक्का फल ये नीला होता है। पक्का फल ये इसका नीला पड़ जाता है, जो अभी डायग्राम के अंदर फिर से दोबारा हम देखेंगे, और हमने इससे पहले भी देखा। फिर सूखने के बाद ये भूरा हो जाता है, जो ब्लैकिश जिसको हम बोलते हैं। तुख्म इसके अंदर छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे तुख्म इसके अंदर पोशीदा होते हैं। इसके अंदर जब देखा जाएगा इसके निकाल कर इसके फल को, तो इसके तुख्म बहुत छोटे छोटे मिलेंगे इसके अंदर, और बहुत सारे होते हैं जो पोशीदा होते हैं, जो कम दिखते हैं। फिर इसके मज़ा के बारे में हम देखते हैं कि इसके मज़ा हल्का तल्ख और हल्का शीरी होता है इसका मज़ा। तो अबहल के बारे में हमने जाना, कुछ पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि अबहल का दरख्त क्या होता है। ये बड़ा होता है, झाड़ीदार होता है, सदाबहार होता है। ये 10 फीट से लेकर 15 फीट तक होता है। ये दो किस्म का होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। छोटे को हम जूनिपेरस कम्युनिस के नाम से हम जानते हैं, और बड़े को जूनिपेरस मैक्रोपोसा के नाम से जानते हैं। इसका फल ये जंगली बैर की तरह होता है। इसके अंदर इख्तलाफ है, कुछ लोग कहते हैं कि जंगली बैर से छोटा होता है। कच्चा फल, ये कच्चा का जो स्पेलिंग लिखा है थोड़ा गलत हो गया है मिस प्रिंटिंग की वजह से। तो कच्चा फल ये सब्ज रंग का होता है। जब कच्चा फल जब पक जाता है तो नीला, सूखने के बाद ये भूरा हो जाता है, जिसको ब्लैकिश बोलते हैं। तुख्म इसके छोटे छोटे होते हैं, जो बहुत सारे तुख्म होते हैं जो पोशीदा होते हैं। ये मज़ा इसका तल्ख और हल्का शीरी होता है। इसके बाद जो हम इसके डायग्राम था उसको हम देखते हैं ये किस तरह से है। अभी हम देखा हमने पहले, यहाँ हमने आपको बताया था कि इसका दरख्त कैसा होता है। इसका दरख्त बड़ा भी होता है, झाड़ीदार होता है, और सदाबहार होता है ये। फिर हमने इसके फल के बारे में बताया था जी। सबसे पहले इसका फल कैसा होता है, ये कच्चा होता है, और उसका रंग कैसा होता है, सब्ज रंग का होता है। फिर उसके पकने के बाद ये नीला होता है, जो आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। इसी डायग्राम को अगर हमें जहन में रखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको हमने बताया कि ये पकने के बाद ये क्या होता है, भूरा हो जाता है, जो आप इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं। ठीक है, खुश्क होने के बाद ये क्या होता है, भूरा हो जाता है। अब हम इसके बाद हम देखते हैं कि इसके कहाँ से आता है, ये इसकी मकाम पैदाइश क्या है, यानी हैबिटेट, जिसको हम हैबिटेट बोलते हैं, ये कहाँ से मिलता है ये। तो ये अबहल ये सर्द इलाका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर, हिमालय रीजन के अंदर ये मिलता है। इसी तरह से ईरान में और यूरोप के शुमाली मुल्क में ये ज्यादा ही उगता है, और वहीं से हमें मिलता है ये। इसीलिए ये ईरान से सबसे ज्यादा आमद की जाती है। ये ईरान से सबसे ज्यादा आमद होती है ये दरख्त, ये इसका फल। ठीक है, जब हम इसके मिजाज के बारे में जानते हैं, जिसको हम टेम्परामेंट बोलते हैं, कि इसका कौन से मिजाज के है। इसलिए कि मिजाज का जानने के लिए किसी दवा का जब हम यूज करते हैं तो इसका मिजाज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया है। वहाँ इससे देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मिजाज क्यों जरूरी है। तो इसका मिजाज, किसी चीज का मिजाज, हर चीज के एक एक मिजाज होती है, उसी लिए यहाँ इसका रखा गया है कि ये दवा किस मिजाज की है और इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इसका मिजाज ये है कि गर्म और खुश्क होती है। किस दर्जे में होती है, दूसरे दर्जे में होती है। ये गर्म, इसका मिजाज ये हुआ गर्म और खुश्क दूसरे दर्जे के अंदर, गर्म और खुश्क दूसरे दर्जे के अंदर। कौन सा इसका पार्ट यूज किया जाता है, यानी अबहर का कौन सा पार्ट यूज होता है, वो अब हम देखते हैं। तो हिस्से मुस्तामला, हिस्से में क्या होता है, पार्ट के माने में होता है। हिस्से में पार्ट होता है, जो हिस्से से आया है, हिस्से से आया, और मुस्तामला मतलब यूज के माने में आता है। तो कौन सा पार्ट इसका यूज होता है, अब वो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है फल। और इसका जब अष्टक निकालते हैं या उसके रोगन भी यूज किया जाता है ये। लेकिन जो हमें मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा मिलती है वो है फल ही हमें यूज में आती है सबसे ज्यादा। अब उसके नफ़े खास को देखते हैं कि यानी मेन एक्शन क्या है। किसी चीज का एक्शन तो बहुत सारी है, लेकिन हर एक ड्रग्स के अंदर कोई उससे खास मकसद होता है, कोई उसके खास एक्शन होता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि अबहल का जो मेन एक्शन क्या है, यानी नफ़े खास क्या है, कि किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाती है, ये फल किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फल ये सबसे ज्यादा मुदिर बॉल और मुदिर हैज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मुदिर किसको बोलते हैं और बॉल किसको बोलते हैं और हैज किसको बोलते हैं। मुदिर मिस के माना होता है लाने के माने में होता है। मुदिर मिस ऐसे है किसी चीज के लाने के माने में होता है, और बॉल मिस यूरिन के माने में आता है। बॉल किसको कहते हैं, बॉल को हम कहते हैं यूरिन। और हैज मिस, और इसी तरह से मुदिर हैज है, हैज की क्या होता है, हैज को कहते हैं इम्यूनोगॉग बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको क्या बोलते हैं, मुदिर हैज को इम्यूनोगॉग। यहाँ भी ये क्या है, मुदिर के माना लाना, और हैज मिस हैज का मंशुल का सिक्रेशन, मंशुल का फॉलो होना।
تو اسی طرح مدر بول کو ہم نے کیا کہا؟ ڈائیورٹک ہے. مدر بول کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ ڈائیورٹک کے لیے. اور مدر حیض کس کو بولتے ہیں؟ ایمینوگوگ بولتے ہیں، ایمینوگوگ اس کو بولتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مین ایکشن ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا مین ایکشن مدر بول اور حیض ہے. تو اس کا سائڈ افیکٹ کہاں کہاں ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جو سائڈ افیکٹ ہے جس کو ہم مضر بولتے ہیں، اس کا سائڈ افیکٹ سر درد ہے. اب کسی چیز کے سائڈ افیکٹ ہے تو اس کو اصلاح کر دیتے ہیں. تو ہر ایک دوا کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ ہوتا ہے، لیکن وہ سائڈ افیکٹ کم ہو جاتی ہے. کیوں کم ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو ہم اصلاح کر دیتے ہیں، جس کو ہم اپنے یونانی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ مصلح، یعنی کریکشن بولتے ہیں اس کو. تو کیا کرتی ہیں؟ اس مضر کو جب یہ چیزیں اس کے ساتھ دے دی جاتی ہے تو اس کے جو مضرات ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو اس کے مصلح کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے مصلح ہے کشنیز. دوسرا ہے کہ نبات سفید ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بدل کیا ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابہل ہمیں نہیں ملی، لیکن ابہل جسے ہمیں خصوصیت والی کوئی چیز دوسری مل رہی ہے، جو ابہل کے اندر جو پراپرٹی ہے وہی پراپرٹی، لیکن ابہل ہمیں نہیں ملی. ابہل کی ہمیں ضرورت ہے کہ ابہل یوز کرنا، لیکن ابہل ہمیں مارکیٹ کے اندر نہیں ملی، یا پہلے ملتی تھی اب غائب ہو گئی، لیکن وہی چیز مجھے حاصل کرنا ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ بدل اس کی جگہ پہ ہم کون سی ڈرگس یوز کر سکتے ہیں. تو ابہل کی جگہ پہ اگر ابہل ہمیں نہیں مل رہا ہے تو اس کی جگہ پہ ہم یوز کر سکتے ہیں زیرہ سفید کو یوز کر سکتے ہیں. دوسرا برگ سداب کو یوز کر سکتے ہیں. یعنی جب ابہل نہیں ملے گا تو ابہل کی جگہ پہ ہم اس کا زیرہ سفید کو استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے کے برگ سداب کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم اس کی مقدار خوراک دیکھتے ہیں کہ اس کی مقدار خوراک کیا ہے، یعنی اس کی ڈوز کیا ہے، ابہل ہم کتنی مقدار میں ہم لے سکتے ہیں. تو یہ 3 سے 5 گرام کے اندر ہم ابہل کا ڈوز ہے، اور ہم 3 سے 5 گرام ہی اس کو لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے افعال کیا ہے، یعنی ایکشن کیا ہے. اور ایکشن ابھی ہم نے بتایا کہ نفع خاص اس کا مدر بول اور مدر حیض ہے. اس طرح سے افعال تو بہت سارے ہیں، لیکن مین افعال اس کا مدر بول اور مدر حیض ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون افعال ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. تو مدر افعال کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمیں دیکھنی بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہے تو اس کے یہاں پر ہم یوز کر سکتے ہیں. یعنی افعال کے ساتھ اس کے مواقع استعمال کو ہمیں جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ جب ہم افعال جانیں گے تو اس کے مواقع استعمال جاننا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اس کا افعال ہے مدر بول اور مدر حیض. یہاں صرف ایک لکھ دیا کہ مدر بول اور مدر حیض. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ مدر مس کیا ہوتا ہے؟ لانے کے معنی میں ہوتا ہے، اور بول مس پیشاب کے معنی میں آتا ہے، یورین کے معنی میں، اور حیض مس مینسول کے معنی میں آتا ہے، جس کو ہم ایمینوگوگ بولتے ہیں. تو اب کیا کہاں کیا کب لائے گا؟ یہ مدر بول کب لائے گا؟ یہ کب حیض کا کب لائے گا؟ اب کہاں سے کیسے ہمیں پتہ چل جائے گا جی ہمیں کیسے استعمال کیا جائے گا؟ تو ابھی ہم نے کہا جو مدر بول، اس کے مطلب جی جب ہمیں پیشاب رک جائے گا، اسی لیے یہاں کہا گیا ہے احتباس سے بول کا ہے. احتباس مس رکنے کے معنی میں آتا ہے، احتباس کے معنی رکنا، اور بول مس یورین کے معنی میں آتا ہے. گویا کہ ہمارا پیشاب رک گیا ہے، تو اس طرح کے جب دوائیاں ہم دیں گے تو وہاں سے ہمارا پیشاب کیا ہوگا؟ چالو ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے مدر بول کہا گیا ہے. اور مواقع استعمال کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ ریٹینشن آف یورین کے اندر، یعنی پیشاب ہمارا رک گیا ہے، جب اس طرح کی ہم دوائیاں دیں گے تو آسانی سے ہمارا پیشاب جاری ہو جائے گا. دوسرا کہاں دیں گے؟ قلت بول کے اندر دیں گے، جس کے انوریا ہم بولتے ہیں. انوریا میں یہ ہوتا ہے جی پیشاب آ تو رہا ہے لیکن کھل کر نہیں آ رہا، بہت تھوڑی مقدار میں آ رہا ہے. تو اس طرح کے جب ہم دوائیاں دیں گے، جیسے ابہل ہم دیں گے، تو کیا ہوگا؟ پیشاب کھل کر آئے گا. ابھی ہم دیکھتے ہیں قلت کس کو کہتے ہیں؟ قلت کے معنی ہوتا ہے کم کے معنی میں آتا ہے، اور بول مس ابھی ہم نے آپ کو بتایا یورین کے معنی میں آتا ہے. تو پیشاب کا کم آنا اسی کو ہم بولتے ہیں قلت بول. تو اب ہم نے دیکھا مدر بول دیکھا، تو مدر بول کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب احتباس بول ہوگا یا قلت بول ہوگا تو اس جگہ پہ ہم اس طرح کی دوائیاں دیں گے. اسی طرح سے ایک اور ٹرم آتا ہے جس کو ہم ڈس یوریا بولتے ہیں. ڈس دوسرے کا معنی ہوتا ہے تکلیف کے ساتھ یا سوزش کے ساتھ. اگر بول مس یورین، تو اگر ہم کوئی پیشاب آ رہا ہے اس کے اندر جلن ہو رہی ہے، برننگ ہو رہی ہے، جس کو برننگ میکچوریشن بھی بولتے ہیں، تو پیشاب اگر اس کے ساتھ آ رہا، جلن کے ساتھ آ رہا، تو اس وقت یا پیشاب کرنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہم اس دوا کو دیں گے تو ہمارا پیشاب آسانی سے نکل آ جائے گا اور ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. تو اگر ہم نے کہا کہ مدر بول یہ دوائیاں ہیں، تو اب ہم کہاں دے سکتے ہیں؟ پہلا دے سکتے ہیں احتباس سے بول کے اندر، یعنی ریٹینشن آف یورین کے اندر. دوسرا ہے قلت بول کے اندر، جس کو ہم انوریا بولتے ہیں. تیسرا ہے دوسرے بول کے اندر، جس کو ہم ڈس یوریا بولتے ہیں. اب اسی کے اندر ایک اور افعال تھا جس کو ہم بولے تھے مدر حیض.
यानी एमिनोगोग। अब हम इसको जब मुदिर हैज बोला तो अब कहाँ हो सकता है, वो इस जगह पे हो सकता है जैसे एहतबास से तम से, यानी एहतबास माना अभी हमने आपको बताया रुकने का माना में आता है, एहतबास माना रुक जाना, दूसरे के तम्स में साइकिल के माना में आता है। तो ये एमनोरिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी मेंसोल का सही तरीके से नहीं आना, जब मेंसोल का रुक जाना वहां को हम बोलते, उसको हम बोलते हैं एहतबास तम्स बोलते हैं उसको। तो इसीलिए हमने कहा कि मुदिर बॉल और मुदिर हैज है, तो ये मुदिर हैज कहाँ हो रहा है, एहतबास तम्स के अंदर। इसी तरह से डिस्मिनोरिया हो गया, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल तो आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत के साथ वो आ रही है, तो वहां पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से एल्गोमेनोरिया के अंदर, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, जिसे अभी हमने ये बोला था नहीं टिल्लत बॉल, इसी तरह से इसके अंदर है, अगर मेंस्ट्रुअल भी कम आएगा तो वहां भी इस तरह का हम जब दवाइयां देंगे तो उसके मेंस्ट्रुअल का फ्लो सही तेज हो जाएगा और वहां पे मेंटेन सही तरीके से आएगा वो। अब हम देखते हैं इसके दूसरा अफाल के अंदर, दूसरा अफाल है मुहल्लिल कवी, जिसको स्ट्रॉन्ग रिजल्वेंट हम बोलते हैं। मुहल्लिल के माना हम पहले देख लेते हैं क्या होता है और कवी के माना क्या होता है। मुहल्लिल के माना होता है तहलील करना। ये तहलील कहाँ से होगी, कोई चीज जहाँ कहीं पे भी वर्म होगा उस चीज को क्या करेगी, तहलील कर देगी। कवी मीन्स स्ट्रॉन्ग के माना में आता है। तो ये दवाई इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कहीं पे भी अगर मुहल्लिल होगी, मतलब कहीं पे भी अगर वर्म होगा तो उस जगह से क्या करेगी, दूर कर देगी। इसीलिए इसका अफ़ाल क्या है, मुहल्लिल कवी। अब ये कहाँ से दूर करेगी, जैसे अभी हमने आपको बताया कि औराम, इन्फ्लेमेशन, यानी कहीं पर भी अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो उस जगह पे हम इस दवा को क्या करेंगे, जमादन करेंगे, यानी जमात कहते हैं कि पेस्ट को यानी लेप को, अगर उस जगह पे हम लगाएंगे इस दवा को तो क्या करेगी, उसके वर्म को ये क्या करेगी, तहलील कर देगी। इसीलिए कहा गया है कि मुहल्लिल कवी है ये मुहल्लिल कवी है, तो क्या करेगी ये औराम को क्या करेगी, दूर कर देगी। औराम ये वर्म की जमा है, इसीलिए इसको कहा कि इन्फ्लेमेशन ये वर्म को दूर कर देगी। इसी तरह से एक और इसका अफ़ाल है जिसको मुसक्किन कहते हैं। मुसक्किन माना होता है एनाल्जेसिक, यानी सुकून देने वाली। कहीं पर कहीं पेन हो रहा है तो उसको ये क्या करेगी, ये सुकून देगी। इसीलिए कहा गया है कि इसके मौक़े इस्तेमाल वजउल मफासिल के अंदर होती है, इसका इस्तेमाल वजउल मफासिल के अंदर होता है। तो अब देखते हैं कि वजह मीन्स क्या होता है। वजह का माना होता है पेन, यानी दर्द के माना में आता है। वजह किसको बोलते हैं, दर्द को बोलते हैं। और मुफासिल मीन्स जोड़ के माना में आता है। मुफासिल के माना होता है जोड़। ये ये जोड़ के अंदर अगर कहीं पे दर्द हो रहा है तो अगर इस तरह के एनाल्जेसिक हम देंगे, यानी मुसक्किन अदविया हम देंगे, तो क्या करेगी ये, इसकी जो जोड़ है जिसको अर्थराइटिस बोल रहे हैं या ज्वाइंट पेन बोल रहे हैं, इसको क्या करेगी, दूर कर देगी। तो इसका तीसरा अफाल क्या हुआ, मुसक्किन है। मुसक्किन के माना सुकून देना, जिसको एनाल्जेसिक बोलते हैं। और ये कहाँ यूज हो सकती है, कहीं पे भी कोई दर्द होगा उसके लिए सुकून देगी। और ये चाहे ज्वाइंट पेन हो या कहीं पे भी इस तरह का पेन हो, खास करके ये मुसक्किन मुफासिल जैसे जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जब इस तरह की दवा को हम अगर हम जमादन करेंगे तो वहां से भी क्या करेगी, ये इसको दूर कर देगी। और मुसक्किन के साथ साथ एनाल्जेसिक के साथ साथ क्या होती है, ये आराम को तहलील करने के भी इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक और इसका अफ़ाल है जिसको हम मुजफ्फिफ बोलते हैं। मुजफ्फिफ इसका एक अफ़ाल है। मुजफ्फिफ का माना क्या होता है, ड्राइनेस प्रोड्यूसिंग एजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइनेस प्रोड्यूसिंग एजेंट हम बोलते हैं। तो मुजफ्फिफ किससे बना है, ये जफ्फा से बना है, यानी ये क्या करता है, जख्म को सुखा देता है। अब इसको देखते हैं कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो ये होता है आकिला कुरुआ साइला। ये कैसे इस्तेमाल होता है, जरूरन का माना होता है सुफूफ का किसी सयाल जगह पे या किसी ऊंट पे उसको छिड़कना, तो उसी को हम कहते हैं जरूर बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका माना हमने अभी देखा, जे इसका अफाल क्या है, ये मुजफ्फिफ है। तो इसका मौका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, आकिला मिस होता है खा जाना, कुरू मिस ऊंट के माना में आता है, और साइला मिस बहने के माना में आता है। तो कोई ऐसे जख्म है, कोई भी ऐसा जख्म है जहां से क्या हो रहा है, वहां से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस जगह पे अगर हम इस तरह की दवाइयां जरूरन, अगर इस तरह की दवाओं को हम क्या करेंगे, सुफूफ बनाएंगे और उस जगह पे हम लगा देंगे, छिड़क देंगे, तो उस जगह के क्या करेगी, इस साइल को क्या करेगी, उसके डिस्चार्ज को सुखा देगी और उस जगह से क्या करेगी, इसके जख्म दूर कर देगी। इसी तरह से कुर्वे अफना मुजमिना के अंदर भी हम बोलते हैं, कुरोमिस उंड के माना में आता है, अफना मिस इन्फेक्शन के माना में आता है, और मुजमिन मिस क्रोनिक, माने कोई ऐसा जख्म है जो बहुत पुराना है, उस जगह पर भी अगर हम इसको जरूरन इस्तेमाल करेंगे तो उस जगह को भी क्या करेगी, सुखाकर उस जगह के उनको सही कर देगी। उसके बाद एक और अफाल हम देखते हैं, एक और अफाल है इसका जाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। एक और अफाल है जाली। जाली किस माना क्या होता है, जला यजली माना होता है साफ करना। अब इसके मौका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है,
कोई भी स्किन डिजीज होगी वहां पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो स्किन पर कोई, यानी स्किन पर कोई ब्लैकिश हो जाए, या कोई ब्लैक धब्बा हो जाए, या उस पर कोई दाग हो जाए, या उस पर कोई धब्बा हो जाए, या वहां पे कोई मैल जमा हुआ है, या कोई इसी तरह से कोई स्कार बचा हुआ है, तो उस जगह पर जब हम इस तरह की दवा देंगे तो उसको क्या करेगी, ये साफ कर देगी। इसीलिए इसका जो अफ़ाल है वो क्या है, जाली। और ये जाली कहाँ पे होगा, जो भी जल्दी अमराज होंगे तो सब वहां पे से ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से इसका एक अफ़ाल है मुफत्तित, मुफत्तिह। मुफत्तिह माना क्या होता है, डे ऑफ स्टूडेंट का माना आता है। मुफत्तिह का माना उर्दू में क्या बोलते हैं, खोलने का माना आता है। मुफत्तिह किसको बोलते हैं, खोलना। अब ये क्या चीज खोलेगा, कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसको क्या करेगा, ये खोल देगा। जैसे मिसाल के तौर पे अमराज गुर्दा, इसके मौके इस्तेमाल है अमराज गुर्दा व मसाना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे गुर्दे के अंदर कोई अमराज हो गए, चाहे वहाँ पे सिस्ट बन जाए, या कोई वहाँ पे स्टोन हो, या मसाना के अंदर कोई स्टोन हो जाए, या वहाँ पे कोई किसी तरह का भी कोई दिक्कत हो रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो इस तरह का जब हम दवाएं देंगे तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्या करेगी, ये खोल देगी, और खोल कर उस जगह के बीमारी दुरुस्त हो जाएगी, वो डिजीज खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसको कहा गया है मुफत्तिह है। और ये कहाँ पे अमराज, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा इसको, अमराज गुर्दा व मसाना। इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, या वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या कोई वहाँ पे कोई स्टोन मिले, उसको दूर कर देती है यहाँ पे। उसके बाद एक और अफाल है कासिर रिया। कासिर भी क्या होना, कासिर के माना होता है तोड़ने का माना आता है, और रिया मीन्स हवा के माना आता है, जिसको हम कार्मिनेटिव बोलते हैं। इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, कार्मिनेटिव बोलते हैं। तो ये क्या करेगी, हवा को खारिज कर देगी, हवा को निकाल देगी। अब ये हवा कहाँ से निकलेगी, इसको हम बोलते हैं कराकर शिकम, जिसका मौका इस्तेमाल क्या हुआ, कराकर शिकम। कराके में इसका माना क्या होता है, गार्गलिंग। गार्गलिंग का माना क्या होता है, नॉइस के माना आता है, यानी आवाज के माना आता है। जो पेट के अंदर आवाज आ रही है, शिकम का माना होता है पेट। तो पेट के अंदर से जो भी गुड़गुड़ाहट या किसी तरह की कोई आवाज आ रही है, उसको क्या करेगी, या वहां पे कोई नफ का शिकम हो गया है, यानी फ्लैचुलेंस है, या कोई कोई इसी तरह का दर्द है, तो उस जगह से क्या करेगी, ये दूर कर देगी। इसीलिए इसको कहा गया कासिर रिया, यानी उसके पेट के अंदर किसी तरह का कोई आवाज आ रही है वहां से, या वहां पे कोई दर्द हो रहा है, उसको क्या करेगी, दूर कर देगी। इसी तरह से एक अफाल और है कातिल करम शिकम। कातिल में इसका माना क्या होता है, कत्ल करने का माना आता है। दूसरा किरम का माना होता है कीड़े का माना आता है, और शिकम मिस पेट का माना आता है। ये क्या करती है, पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उसको क्या करती है, मार देती है। इसीलिए उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्मिसाइड बोलते हैं। तो पेट के अंदर जो भी कीड़े बनते हैं, जो भी कीड़े होते हैं, चाहे जिस टाइप के हो, उसको क्या करती है, खत्म कर देती है, मार देती है। इसीलिए इसके मौके इस्तेमाल क्या हुआ, दीदान अमा। दीदान के माना होता है, ये कीड़ा का माना आता है। दीदान का माना कीड़े का माना आता है। तो अमा के अंदर, यानी इंटेस्टाइन के अंदर जो भी कीड़े होंगे उसको क्या करेगी, ये खत्म करेगी। इसीलिए कहा गया वर्म इन्फेस्टेशन। इसी तरह से इसके एक अफाल है मुकव्वी मैदा। मुकव्वी मीन्स अभी हमने ऊपर पढ़ा कवा। कवा का माना स्ट्रॉन्ग के माना आता है। तो ये मैदे के अंदर, मैडम मतलब मुकव्वी मैदा बोलते हैं, स्टोमक एक बोलते हैं। और ये जब अफाल इसका मुकव्वी मैदा है, तो ये कहाँ का इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, कोई भी मैदे के अंदर कोई भी बीमारी होगी, कोई भी डिजीज होगा मैदे के अंदर, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए डिजीज ऑफ स्टोमक के अंदर जब मुकव्वी मैदा है तो लामहला ये इस्तेमाल होगा अमराज मैदा के अंदर। इसी तरह से जोफ मैदा के अंदर, हमारे मैदे के अंदर कमजोरी होगी, वहां पे हम देते हैं, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक डिबिलिटी। तीसरे के जोफ इश्तहा, जिसको लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं। तो जो भी इसके जो अफ़ाल है मुकव्वी मैदा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो मौका इस्तेमाल इसका हो सकता है वो है अमराज मैदा। दूसरा है कि जोफ मैदा। तीसरे के जोफ इश्तहा के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अभल, इसके अंदर इतनी तहरीक और इतनी क़ुव्वत होती है कि इसके बारे में बताया जाता है कि अभल इस कदर कवी होती है कि अगर इसको मुतवातिर इस्तेमाल किया जाए तो क्या कर देती है, ये कॉज करती है, इसको हम बोलते हैं बौलुद्दम, एक बीमारी पैदा करती है, यानी पेशाब के रास्ते क्या करेंगे, खून लाने लगता है। ये पेशाब के अंदर से खून आने लगता है। अगर हम इसको मुतवातिर और लगातार इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूस अगर हम अभल को हम किसी को दे रहे हैं, तो उससे उसके वहां से क्या होगा, बौलुद्दम को उसको शिकायत होने लगेगी। इसी तरह से अगर अगर हमला को अगर हम दे दें, इसको मुतवातिर इस्तेमाल कराएंगे, तो ये जनीन को क्या करेगा, साकित कर देगा। इसीलिए इसका एक और अफाल है मस्कत जनीन और मशीमा। यहाँ पे एक और इसका अफाल है जिसको हम बोलते हैं मस्कत 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 जनीन व मशीमा।
मशीमा। मस्कत माना होता है साकित करने के माना में आता है, और जनीन के माना होता है फीटस का माना में आता है, और मशीमा का माना में आता है प्लेसेंटा। ये क्या करेगी, अगर इस दवा का एक हम लगातार अगर हम देंगे तो ये जनीन को, फीटस को और मशीमा प्लेसेंटा दोनों को ये खारिज कर देगी, दोनों को साकित कर देगी। इसीलिए इसको हम हमला औरत को हम इसको यूज नहीं कराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी मजीद तहकीकात, यानी इसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, यानी केमियाई अजीजा इसके अंदर से क्या क्या है। जैसे एक है इसके केमिकल केमियाई अजीजा में से एक है जूनिपेरिन, और ये क्या है, जूनिपेरिन ही मुदिर्र बौल है, जो मार्केट के अंदर इसी को लेकर हमारा, अब हम यूनानी वाले नहीं, मॉडर्न वाले इसी को लेकर क्या करते हैं, मुदिर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न वाले। जूनिपेरिन ही को लेकर ये मुदिर मुदिर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाती है तो उसको ये यही जूनिपेरिन देते हैं उसको। उसके बाद रेसिन आती है, उसके बाद इसके अंदर एक शुगर है और ऑयल है और गम है इसके अंदर। उसके बाद इसके मशहूर मुरक्कबात क्या है, कंपाउंड, यानी एक दरख्त, एक जो अभल के साथ साथ और कौन कौन जब हम दवाइयाँ मिलाएंगे जिससे कंपाउंड बनते हैं, वो है माजून मुसक्किन वजह रहम, यानी यूट्राइन के अंदर अगर कोई दर्द हो रहा तो उसकी जगह से दर्द को दूर कर देगा, और वो क्या करता है, सुकून देता है। उसी के नाम पे इसको रखा है माजून मुसक्किन वजह रहम, यानी रहम के अंदर कोई दर्द हो रहा है तो उसके लिए एक जो दवा इस्तेमाल किया जाता है कंपाउंड, वो है माजून मुसक्किन वजह रहम। दूसरा एक मुदिर तमस, एक इसका एक कंपाउंड है, इसीलिए इसके इसी के नाम से आगे है कि क्या करता है, तमस को लाते हैं, यानी एहतबास से तमस अगर किसी को है, यानी एमेनोरिया किसी को हो रहा है, उसकी साइकिल नहीं आ रही है, तो उसके जगह पे हम इसको देते हैं, तो इससे क्या होता है, उसका फ्लो शुरू हो जाता है। इसी तरह से इसकी एक शरबत आती है जिसको हम बोलते हैं शरबत मुदिर तमस। तो ये तमाम चीज़ें हमने अभल के अंदर देखा। अब इसको आप लोग इसके अंदर पॉइंट बनाइए, इसको पढ़िए, अगर इसके अंदर कोई आपको डाउट लगे तो आप इसको कमेंट कीजिए और इसके बारे में बताइए, और इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसान होगा याद करना, और एग्जाम पॉइंट का या पीजी के लिए आपको मददगार साबित होगा इंशाल्लाह। थैंक यू।